हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अपने मैथ का यानी गणित का आप सभी का फेवरेट चैप्टर, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। जो डेली कमेंट आ रहे थे, सर जी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करवा दीजिए। अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता, जो नए स्टूडेंट हैं, वो सोच रहे होंगे कि क्यों स्टूडेंट इस चैप्टर के लिए कमेंट कर रहे थे। क्योंकि उनको पता चल गया कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि यहां से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत कम थी, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चंस आता था, लेकिन पिछली बार से क्या हुआ है कि 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी, और एक मोटिवेशन वाला ही ये क्लास होने वाली है, ये समझ लो। क्योंकि जिस चैप्टर से, जिस क्लास से आपके 6 नंबर पूरे हो रहे हों, और वो भी मैथ के, गणित के, तो आप समझ जाओ वो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि क्लास को बड़े ध्यान से देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आप क्लास देखते हो तो समझाने की गारंटी मेरी है, बाकी तो छोड़ देंगे, कुछ भी ऐसा होगा नहीं कि आप कर ना पाओ। ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं उनको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा सा जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी को हम पढ़ते हैं। क्या है, आप सभी को पता है कि चाल कैसे निकलती है। चाल कैसे निकाली जाती है? चाल निकाली जाती है कि भाई कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, तो उससे निकलती है चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, इसको याद रख लेना। बस यही अगर याद है ना तो पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चाल दूरी बटे समय होता है। अब चाल का मतलब क्या है कि भाई आपकी स्पीड क्या है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस आपने तय की है, कितनी डिस्टेंस आपने तय की है और कितने टाइम में आपने तय की है, ये है। मैं इंग्लिश वालों को भी बता देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान बनाएंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे दूरी पूछेंगे तो दूरी हमें इधर रखनी है, बाकी इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, चाल गुना समय और बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। भाई आपसे कोई पूछे कि आप कितनी दूर गए थे, तो आप बोलोगे कि मेरी स्पीड इतनी थी, इतना मेरे को टाइम लगा, इन दोनों को गुना कर लो, दूरी अपने आप निकल जाएगी। तो ये होती है दूरी निकालने का फॉर्मूला, चाल गुना में समय। तो ये क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। अगर आपको समय निकालना है तो समय निकालना होगा तो ये चाल है इसके नीचे आ जाएगी। अगर हमें टाइम निकालना होगा, समय निकालना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, दूरी बटे में चाल बन जाएगी। ठीक है, कैसे कि भाई कितना समय लगा तेरे को, तो क्या बोला जाएगा कि इतनी मेरी डिस्टेंस और इस स्पीड से गया, मतलब इतनी दूरी मैंने तय की और इस स्पीड से मैं चल रहा था, तो वो समय निकल के आ जाएगा कि भाई इतना टाइम तेरे को लगा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस इतना समझ में आ गया तो समझ लो बल्ले बल्ले है। बस इसमें एक चीज और समझनी है, ठीक है, उस फॉर्मूले को और याद करना है अपने को, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चंस देखना, मैं बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा, बड़े ही प्यार से। जब तक आपके दिल दिमाग हर जगह नहीं बैठ जाते ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे तभी जाएंगे जब सभी के दिल और दिमाग दोनों जगह हो जाएगा सेट। ठीक है, या तो दिल का भूल जाओगे तो दिमाग का काम आ जाएगा, दिमाग का भूल जाओगे तो दिल का काम आ जाएगा। ठीक है, और वैसे तो दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, दिल का तो पता नहीं कहां टाल मटोल कर जाए। यहां पर आपसे एक ये और पूछी जाती है, औसत चाल। ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे, औसत चाल, या आप इसको बोल सकते हो एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाएगा। तो उसका क्या फॉर्मूला है, 2 गुना पहली चाल गुना में दूसरी चाल, और बटे में आपको लिखना है पहली चाल जमा में दूसरी चाल। बस इतना सा ये और याद कर लेना, क्योंकि ये और पूछा जाता है। ठीक है, बस ये थोड़े से याद हो गए ना, सिंपली याद हो गए आराम से। नहीं याद हुआ तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लो कि औसत चाल या एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। 2 इंटू फर्स्ट आप स्पीड सेकंड स्पीड बटे में दोनों को जोड़ना है, पहली स्पीड को और दूसरी स्पीड को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, औसत चाल निकल के आ जाएगी। चलो पहला ही क्वेश्चन दिखा देता हूं, पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम का। देख लो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पिछली बार का ही है, डेट वगैरह मैंने सब कुछ, शिफ्ट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है।
ताकि आपको ये ना लगे कि सर जी ऐसा ही कोई क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, पेपर में तो आएगी ही नहीं। ठीक है, पेपर में तो पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे, सर ऐसे ही करवा रहे, तो देख लो भाई रियल लग रहा है हार्ड। चलो इसको आसान बनाते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है सीखा है उसी से इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं अपने हर एक चैंपियन को कि मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो, आधा क्वेश्चंस आपका वहीं पे सोल्व हो जाएगा। क्या है कि एक व्यक्ति है वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। ठीक है, साइकिल चला रहा है अलग अलग रास्तों से, और इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। अगर देखिए 2 गति दी हुई होती और औसत गति हमसे पूछा होता तो हम क्या कर देते, अभी मैंने फॉर्मूला बताया उससे हम कर देते। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए स्पीड दी हुई है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई पहली, दूसरी, तीसरी, ये 4 रास्ते उन्होंने लिखे हैं ABCD। पहले रास्ते में 5 किलोमीटर की स्पीड थी, दूसरे में 3 की, तीसरे में 2 की, फिर चौथे में 4 की स्पीड थी, और उन्होंने दूरी तय की 20 की, 15 की, 10 की और 24 की। तो अपने को औसत बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, अगर जैसा है कि 2 से ज्यादा वगैरह आ जाए तब कैसे करना है वो देख लो। सबसे पहले आपको पता है कि भाई 20 किलोमीटर की वो दूरी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर की वो दूरी तय कर रहा है। ठीक है, ये अपनी दूरी है, और बटे में स्पीड कितनी है उसकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और 20 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है। तो उसको कुल कितना समय लगा होगा? कुल समय 5 चौके 20, यानी 4 घंटे का समय उसको लगा होगा। समय निकालने का भी फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्या लिखना है? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल लिखी हमने, समय आ गया। अब बरबर में वो नहीं लिखेंगे दूरी बटे चाल, बस वैसे ही याद कर लो यार इसको तो। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो इतना समय नहीं मिलता। ठीक है, स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने को। तो ये हो गया 4 घंटे। अरे वैसे डायरेक्ट भाग दे लो यार, 20 को 5 से 4 हो गए, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, समझा तो मैंने दिया ही आपको, अब थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 4 घंटे आ गए आपके यहां पे। ओके, इधर 3 से भाग देंगे 15 को, तो कितना आ गया? 5 घंटे आ गए। ओके जी, इधर भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा? 5 घंटे आ जाएगा, और इधर भाग देंगे तो कितने पे? 6 घंटे आ जाएगा। यानी कुल कितने घंटे उसने दूरी तय की है भाई? 4 और 6 10 और 10 20 घंटे, यानी उसने 20 घंटे में इस दूरी को तय किया है। अब अपने से औसत पूछा है, औसत निकालने का क्या फॉर्मूला है? कल मैंने औसत वाली क्लास डाली थी ना, शेयर की थी कि पढ़ लेना, उसमें 2 घंटे पढ़ा रखा है मैंने, बेस्ट है। ठीक है, 85,000 प्लस स्टूडेंटों ने पिछली बार पढ़ के, और बहुत सारे उनमें सेलेक्ट हुए हैं। तो पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा कि औसत कैसे निकाला जाता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो पहले देख लो कि भाई कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी कितनी है अपने को क्या निकालनी है? चाल निकालनी है, गति निकालनी है। तो कुल दूरी को कुल घंटे से भाग दे देंगे तो अपनी निकल जाएगी। देखो जोड़ो। ठीक है, यहां पर इसको जोड़ना है कि कितना, काउंट कीजिए कितना आ गया भाई। 20 और 15 35, 35 10 45, और 45 और 20 कितना हो जाएगा? 45 और कितना हो गया भाई? 35 10 45 और 10 45 और 20 65 और 4 69 किलोमीटर की दूरी आ गई है। समय कितना है? 20 घंटे का। भाग दे दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो भाग दो इसका, तो कितने पे जाएगा? 20 3 60, 20 3 60, 3 घंटे तो पूरे हो गए। बाकी तो यही है, वैसे भी करना चाहो तो कर सकते हो। 20 3 60, फिर कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। 20 चौके 80, फिर कितना आ जाएगा? 10 0 20 पंजे 100, ये हो जाएगा आपका 3.45 हो जाएगा, 3.45। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ में आ गया? आंसर भी चेक करवा देता हूं, इधर किधर ही लिखा हुआ होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, जब ज्यादा आ जाए तब अपने को ऐसे करना है कि भाई कितनी दूरी उन्होंने तय की और कितने समय में तय की। तो दूरी को लिखेंगे ऊपर और समय को लिखेंगे नीचे। ठीक है, समय को लिखेंगे नीचे, और जो भी आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं था ये, कुछ नहीं था ये। क्या था भाई? हमें समय निकालना था। तो समय निकालना था, समय निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? समय निकालने का क्या किया था हमने थोड़ी देर पहले? कि दूरी और बटे में चाल।
तो यही तो हमने इधर भी किया है। दूरी कितनी थी 20 किलोमीटर की और चाल कितनी थी ये, तो ये सभी का अलग अलग निकाल दिया, ये इनका समय निकल के आ गया। टोटल समय 20 घंटे, टोटल दूरी 69 किलोमीटर। तो 69 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, तो औसत कितनी आ जाएगी पर घंटे के हिसाब से 3.45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो 1 घंटे में। और वो साइकिल से चला रहा है तो काफी अच्छा चला रहा है। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो भाई, अपने दिमाग को खोल लेना। अब बस जो थोड़ी बहुत जंग लगी हुई थी ना वो मैंने खोल दी है, कि पहले कभी नहीं पढ़ा, पता नहीं कैसे होता है, वो मैंने बता दिया है, वो जंग उतार दी है। अब इसको रगड़ रगड़ के हम इसको चमकाएंगे, जितनी धार लगा सकते हैं उतनी धार लगाएंगे। ठीक है, फिर धार से फिर वो भी करना है ना, पेपर में धड़ाधड़ क्वेश्चन सोल्व भी करने हैं। देखो कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ओके, वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट जाता है। ओके, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? बड़ा सिंपल है, 2 चाल दी हुई है तो लिख दो अपना वही फॉर्मूला। औसत चाल का क्या था? 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल और बटे में पहली जमा में दूसरी। इस बात को ध्यान रखना, ऊपर गुना में होता है, नीचे जमा में होता है, जोड़ में होता है। बस 2 गुना में कितनी है 64 और गुना में कितनी है 16 है, और ये कितनी होगी भाई 80 हो गई। 16 पंजे 80, भाग नहीं जा रहा तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8 12 128 बटे 5। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 छंगे 30, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, जिस स्पीड से मैंने किया उसी स्पीड से आपने भी किया या नहीं किया? किया ना? अरे किया ना? कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को कि हाँ सर हमने किया है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ साथ आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी पूरी कोशिश कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो कि मुझे इस बार कुछ भी हो जाए फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी पता चलेगा जब आप आंसर कर रहे होगे। स्टार्टिंग में ये चीज मैंने आपको समझा दी थी, पहला क्वेश्चन से इसलिए मैंने अलग लिया था, ठीक है, ताकि आपको ये लग जाए कि यार रटना नहीं है। आपको क्या है? रटना नहीं है। रट तो आप कहीं से भी सकते हो, मैं यहां पर सिर्फ हूं तो आपको समझाने के लिए हूं, कि आपको समझाऊं, आपके दिमाग में इस तरीके से सेट कर दूं कि वो पेपर में काम आए। ठीक है, वैसे तो फिर तो कहीं से भी पढ़ लो, फिर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और देख लो पेपर का ही क्वेश्चन है, और जिनको लगता है ना सर जी वैसे ही बोल रहे थे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो किस में आया था, 10/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट। ये क्वेश्चन देखो किस में आया है, 10/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट। एक ही शिफ्ट के दोनों क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलो, और ये देख लो तीसरा क्वेश्चन, 10/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट। 3 क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूं आपको, तीसरा है, अभी तीसरा करने ही लग रहे हैं। ठीक है, और इसलिए लिखा है ताकि आपको ये भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ सर ने सही बताया कि यार यहां से 3 आते हैं। और एक चीज और बताते देता हूं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही एक चैप्टर आपका ट्रेन का और है। ठीक है, वो थोड़ा अलग है, मतलब इसलिए वो ट्रेन का हम स्पेशल करवाएंगे, इसमें हम नहीं करवा रहे। ट्रेन का स्पेशल है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, तो अगर पूरे को मान लो ना तो 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। आधी चीज तो यही काम आएगी उस ट्रेन वाले में जो अब हम अभी कर रहे हैं, बाकी थोड़ा अलग होगा, उसको हम अलग तरीके से कर लेंगे, उसको भी बिल्कुल बेसिक से। एक क्लास में नहीं समझाया तो मुझे बोल देना कि सर जी नहीं समझ में आया, सिर्फ एक क्लास में। ठीक है, ऐसे आपको कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, मैथ के बारे में एक चैप्टर के बारे में एक क्लास में कोई बोलता नहीं है, आपको पता है ना। ठीक है सॉरी, देखो धीरे धीरे जो तबीयत है ना वो भी इंप्रूव हो रही है, ठीक हो रही है, तो और जोश के साथ और अच्छी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और आज इवनिंग में तो एक शानदार चीज आई हुई है, आप देख लिया होगा आपने तो। ठीक है, कल आज की है, क्या है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान से पढ़ो बस क्वेश्चन को, वहीं पे सोल्व हो जाएगा। कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, ये अपने को बताना है। लास्ट लाइन तक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट लाइन नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर देते हैं।
लास्ट लाइन में ये पता चलता है कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कितना अधिक समय लगेगा। देखिए क्या बोला गया कि 5 घंटे में है ना, 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, 240 किलोमीटर की। तो 240 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है 5 घंटे में। 1 घंटे का निकाल लें, वही क्या होगी, अपनी स्पीड हो जाएगी। भाई स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, या चाल निकालने का क्या फॉर्मूला है, दूरी बटे समय। दूरी 240, समय 5 घंटे, काटो 5 चौके 20 और कितना आ गया 5 अंठे 40, 5 चौके 20 हो गया, 4 बज गया 40, 5 अंठे 40। तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और मैं एक चीज बताऊंगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, क्यों, मैं बस समझा रहा हूं ना, इसलिए बता रहा हूं। आगे देखो, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करता है, ये उसकी सामान्य गति होगी, इससे आधी करेगा तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बोला है आधी गति से। ओके, तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, दूरी कितनी है, वही है 240 ही है। स्पीड क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, काटो कितना आ गया, 10 घंटे का समय लगेगा। पहले कितना घंटे का समय लग रहा था, 5 घंटे का, अब कितने का लग रहा है, 10 का। तो कितने घंटे ज्यादा लग रहा है, 5 घंटे ज्यादा लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो गया। अब ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा यार। ठीक है, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये तो बेसिक समझा दिया। मैंने क्या बोला था कि 2 क्वेश्चंस में आपका दिमाग खुल चुका है, अब तीसरे वाले में दिमाग को और ज्यादा खोलना है और ये सॉल्यूशन नहीं करना। क्यों, क्योंकि अपने को स्पीड भी चाहिए। अपने को क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए। वैसे तो मैं लास्ट में जब अपना 1 महीना बचेगा ना पेपर का, उसमें स्पीड बूस्टर सीरीज लेके आऊंगा, उसमें स्पीड की बात करेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसको तो वैसे भी कर सकते हैं बिना स्पीड बूस्टर के ही। देखो क्या है, क्या बोला कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है कि स्पीड क्या हो गई, आधी हो गई। स्पीड क्या हो गई, आधी हो गई, और दूरी सेम है। अब बताओ कि कोई आदमी तेज भाग रहा था, अब उसकी स्पीड को आधा कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्योंकि स्पीड और जो समय है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब स्पीड ज्यादा टाइम कम लगेगा, स्पीड कम टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पर क्या है कि 5 घंटे लग रहे हैं 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में। दूरी सेम है लेकिन स्पीड आधी हो गई, तो समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 5 की जगह कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। पहले 5 लग रहे थे, अब 10 लग रहे हैं, कितना ज्यादा, 5 घंटे। तो ये 5 घंटे आंसर। बताओ, पेन लगाने की जरूरत थी, नहीं थी। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, ये सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, देखो अब ये वाला देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये मुझे सबसे शानदार क्वेश्चन लगा भाई। ठीक है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। क्या है कि 400 मीटर लंबी एक वर्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समान दिशा में दौड़ते हुए वो प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ये टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और बहुत अच्छी होती है। अच्छा पेपर बनता है तभी ये टाइप पूछी जाती है। देखिए क्या है, आपको पता है 400 मीटर की दूरी है, 400 मीटर की तय करनी पड़ेगी। स्पीड क्या है, 10 की है, 10 मीटर पर सेकंड की है। तो कितना समय लगेगा भाई, 40। ठीक है, 40 सेकंड का समय लगेगा। समझ में आ गया, दूरी और स्पीड लिखेंगे तो समय निकल के आएगा, 40 सेकंड का आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना दूसरा है भाई 400, ये दूरी तो, लेकिन स्पीड है 16, तो कितना लगेगा यहां से करके देख लो। 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 25 सेकंड का समय ये लगेगा। अब आपको बोला गया है कि कितने समय बाद मिलेंगे दोनों। ठीक है सॉरी, तो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे बताओ। बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम वाली क्लास के लिए जो
तभी तो बोलता हूं यार टेलीग्राम से जुड़ जाओ जो अभी तक नहीं जुड़ा है। टेलीग्राम पे मैंने कल इसलिए डाल दिया था क्योंकि मुझे पता था कि एलसीएम की जरूरत है, वो हर जगह पड़ती है। अब इसका एलसीएम निकालते ही आपका आंसर निकल जाएगा। इसका और इसका एलसीएम कितना होता है, 200 होगा, और सेकंड है तो सेकंड, 200 सेकंड आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो इसका एलसीएम होगा ना उसी हिसाब से मिल रहे होंगे। ठीक है, बस इतना याद रख लो कि भाई दोनों की क्या निकाल लिया हमने, समय निकाल लिया, कितने समय बाद मिलेंगे तो दोनों का एलसीएम निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हार्ड था, बिल्कुल इजी बन गया। सिंपल वे में कुछ और बताऊंगा तो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ये सबसे आसान है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, जो लिख रहे हो ना थोड़े बहुत वहां पर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो क्या है, और डेली है, आज से डेली है ना, वो 11 बजे मैथ की भी क्लास शुरू कर दी है। जैसे सुबह 7 बजे आती है ना, फिक्स है कि आएगी ही आएगी, उसी तरीके से मैथ की आएगी ही आएगी। ठीक है, देखो क्या है ये वाला, अब आप खुद निकालने की कोशिश करो, ट्राई कीजिए कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई, क्या थी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, तो 3 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी। 108 को 3 से गुना कर देंगे, गुना करने की जरूरत अपने को है नहीं। ठीक है, क्योंकि गुना करेंगे तो भी टोटल आने वाला है, फिर उसको डिवाइड ही करना है। ठीक है, ये टोटल दूरी होगी कि भाई उसने कितनी दूरी तय की, इतनी दूरी। स्पीड ये थी, टाइम ये था, तो दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है, चाल गुना समय। चाल गुना समय हमने लिख दिया, दूरी आ गई टोटल। अब बोला है कि यदि चाल इतनी कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी, दूरी मतलब सेम है, ठीक है, तो गुना करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अब बोलोगे सर जी आपने बताया इतने में गुना कर देते हैं, मैं तो कर दूंगा, लेकिन पेपर में तो आप समय बचाओगे ना, उसके लिए है ये। फिर 27 किलोमीटर कम कर दी। अब देखो 108 किलोमीटर पहले थी, इसमें से 27 कम कर दी है, तो कितनी बच जाएगी, यहां से 81 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहां से बच जाएगी। तो अब स्पीड कितनी है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉरी, तो अब बताओ कि कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है कि तय करने में कितना समय लगेगा। चलो गुनाई कर लो, तभी ये भाग भी होगा, क्योंकि कट नहीं रहा है ये। तो कितना हो जाएगा, 324 और 81, 81 को कितने में जाएगा, 8 3 24, 8 चौके 32, 4 पे कट गया क्या, 4 और 32, 4 से कट गया तो 4 आंसर आ जाएगा। क्या सच में 4 से कट गया? ठीक है, ये तो बहुत आसान बन गया। फिर तो मैं तो ऑप्शंस देख के सोच रहा था कि आपको यहां पर वो भी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 4 घंटा हो। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, तो लगभग यही होता है कि भाई ये हो सकता था, लेकिन ये तो बिल्कुल आसान बना दिया, कुछ नहीं था, बस सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया, और आप वैसे भी कर सकते हो इसको। और एक बात ध्यान रखना, स्पीड और चाल है ना एक दूसरे की क्या होती है, पहले बताया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये वाला ध्यान से समझ लेना, बार बार आता है और हर बार आता है। ये चोर पुलिस वाला आपने सुना भी होगा, एसएससी जीडी का ये चोर पुलिस वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। इसको क्या है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की, तो चोर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 30 मिनट के बाद पुलिस तो उसकी जगह पे क्या कर रही है, 80 किलोमीटर की चाल से पीछा कर रही है। अब पुलिस आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है पीछा कर रही है, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, अपने को बताना है। देखिए वो क्या कर रहा है, 30 मिनट के बाद पुलिस को पता चलता है, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आधे घंटे में, क्योंकि 30 मिनट क्या होती है, आधा घंटा होती है, तो आधे घंटे में वो 23 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। यहां पर देखेंगे तो 1 घंटे में कितनी दूरी का कितना अंतर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। मतलब पुलिस वाले हैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करते हैं। अब वो 30 किलोमीटर ज्यादा भाग चुका है, तो उसको पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, 30 किलोमीटर है और 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो बताओ कितना समय लगेगा, 1 सही 1/2 घंटे
या आप इसको लिख सकते हो 3/2 घंटे का समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करवाता हूं, टेंशन नहीं लेना, तभी तो बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चोर क्या कर रहा है, स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी स्पीड। पुलिस की कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पुलिस की स्पीड। ओके, अब वो आधे घंटे बाद पुलिस को पता चलता है, इसका मतलब ये चोर है आधे घंटे भाग चुका होगा और 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। यानी वो 30 किलोमीटर जा चुका है, तब पुलिस ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया है। ओके, इतना समझ गए? ठीक है। और यहां पर ये 60 की स्पीड से भाग रहे हैं, ये 80 की स्पीड से भाग रहे हैं, पुलिस वाले 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा भाग रहे हैं। 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा भागते हैं। चाहिए भागना कितना है भाई, 30 किलोमीटर आ गया तो 30 किलोमीटर भागना पड़ेगा ज्यादा, तो 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 30 कितना लगेगा, 1.5 घंटा। समझ में आ गया? ऐसे करना है, पहले देख लेना कि कितना ज्यादा भाग चुका है चोर, उसके पीछे फिर पुलिस लगा देना, कितनी ज्यादा स्पीड है उस हिसाब से देख लेना। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन बहुत आसान बना देंगे, इसको टेंशन मत लेना। ठीक है, बहुत ही आसान, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पढ़ने वाले के लिए तो अच्छा है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, क्या है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। रोहन है अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया। ओके, बराबर भाग है तीनों के तीनों। ओके, ठीक है। और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। सॉरी, 30, 40 और 50 ये स्पीड से पूरी करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या थी, ये आपने को बताना है। देखिए, दूरी हमें नहीं पता कि कितनी दूरी है, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि भाई समान दूरी है, इतना पता है कि समान दूरी है। तो कोई एक ऐसी दूरी मान लो जो सभी के लिए सेम हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? वो हम निकाल सकते हैं इन तीनों के एलसीएम से। पहले भी हमने किया था, पहले वाले क्वेश्चन में याद हो तो, पहले वाले में नहीं, शायद कौन से में किया था अभी, जिसमें मैंने बोला था ना एलसीएम वाली क्लास देख लेना, उसमें एलसीएम निकाला था। तो इसमें भी एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, कितने पे जा रहा है? ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो क्लास देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता है भाई 600 तो जाएगा ही जाएगा सभी से। तो यहां पर लिख दो भाई 600 किलोमीटर की दूरी ये थी, 600 की ये थी दूरी, और 600 की दूरी ये थी। ठीक है, एलसीएम है वो सभी को बराबर बराबर लेना है, क्योंकि बराबर बराबर हिस्सा है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, ये दूरी अपनी आ गई 600 किलोमीटर। तो अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालेंगे तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 घंटे। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 घंटे। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, अब टोटल दूरी कितनी है, क्योंकि क्या किया था हमने, टोटल दूरी बटे में टोटल समय। तो टोटल दूरी देख लो, 600 600 600 कितनी हो गई, 1800। समय कितना है, 35, 45 और 2 47। भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉरी, अब इसमें देखिए क्या है, अपने को भाग देने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को आएगी, क्योंकि 47 का पहाड़ा उनको आता नहीं है। फिर कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, अगर ये पूरा पूरा कट नहीं रहा, अगर कट रहा होता तो पूरा पूरा आता, इसका मतलब ये दोनों पूरे पूरे तो आ नहीं सकते। ठीक है, बटे में 47 इसके भी है और इसके भी है, तो दोनों आ सकते हैं। फिर कैसे चेक करें, यहां पर अपना क्या है, 0 आना चाहिए। तो यहां पर अगर गुना करोगे तो भाई 7 पंजे 35 और 35 और 4 कितना हो गया, 39, यानी इकाई अंक 9 आ रहा है। अपने को इकाई अंक चाहिए 0। फिर इसमें करके देखो, 8 7 56। ठीक है, 56 में 4 जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा क्या है भाई, भाग दे लो तब भी यही आने वाला है।
ठीक है, आपकी जो इच्छा है ना वैसे कर लेना। मैंने आपको शॉर्ट भी बता दिया है कि कभी कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो इस तरीके से बच सकते हो। और बचना नहीं, इसको स्मार्ट तरीका ही बोलते हैं। ठीक है, बचना नहीं, इसको स्मार्ट तरीका बोला जाता है। ऐसे ही करोगे तभी बाकी स्टूडेंट से आगे निकल पाओगे समय में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। अगर कोई डाउट है तो फिर से रिपीट करवा देता हूं कि भाई समान दूरी थी तो समान दूरी हमने मान ली, और वो कैसे मानी? एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम से क्यों मानते हैं? वैसे भी कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसा नहीं है। एलसीएम से इसलिए मांगते हैं ताकि वो पूरी पूरी भाग आ जाती है, दशमलव में नहीं आएगी, क्योंकि फिर दशमलव में आएगी तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इसलिए हम एलसीएम मानते हैं ताकि वो पूरी पूरी भाग हो जाती है सभी से। एलसीएम का मतलब यही होता है कि सभी से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, फिर जितनी दूरी थी और जितना समय था तो दूरी बटे समय लिखा, अपना क्या आ गया? चाल आ गई। ठीक है, औसत चाल हमसे पूछी थी बस। ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनुपात में ही इसको सोल्व हमें करना पड़ेगा। क्या है कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। कौन है? एक तो सलोनी जी हैं और दूसरी कौन है? श्वेता जी हैं। ठीक है, श्वेता जी हैं। तो इन्होंने क्या किया? 100 मीटर से हराया। तो इसका मतलब जो सलोनी जी हैं उन्होंने 1000 मीटर दौड़ी, तो ये 100 मीटर पीछे रहेगी, तो मतलब 900 मीटर इन्होंने दौड़ा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि जबकि श्वेता ने सोनम को, अब देखिए जो सलोनी जी है उनकी बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है श्वेता और सोनम जी की। तो जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, अब क्या कर रहे हैं? 150 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अगर 1000 की दूरी तय की तो ये 150 मीटर से हराया, तो इसका मतलब इसने कितनी दूरी तय की है? 850 दूरी इन्होंने तय की। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? बस भाई आपने को वो चाहिए तो क्या कर दो, अब 0 से 0 काटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि आपने को क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। इनका छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि तीनों का अलग अलग निकलेगा ना। यहां पर एक और कौन है? सोनम जी हैं, तो हम सोनम जी लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में बताया गया है अनुपात, ये इसके कंपैरिजन में आ रहा है। ठीक है, तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गई इधर। ठीक है, इधर भी काट दो 2 0 से, और ये कितने पे जा रहा है? नहीं जा रहा भाई अपने को, तो ये 100 से हमने काट दिया, और इसको 100 से काटेंगे तो 8 दशमलव क्या आएगा? 8.5 आएगा, ये दशमलव में आ रहा है। ठीक है, और किसी से कर सकता है क्या? 5 से काट दो। ठीक है, इसको अपने को छोटा बनाना है, तो इसको क्या करो, इसको रहने दो इसको। ठीक है, एक 0 से 0 काट दो, और 5 से काटेंगे तो ये 20 पे आ जाएगा, 5 से काटेंगे ये 17 पे आ जाएगा। ठीक है, बस इतना कर लो। अब मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ कुछ नहीं है इधर लगा दो, तो ये कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो ये वाला आ जाएगा। तो 17 नाम में कितना होता है भाई? 90 और 63 कितना हो गया? 153 हो गया। ये हो गया। अब क्या पूछा है? तो उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। अब ये है सलोनी जी और ये है सोनम जी। जब इनका अनुपात ये आ रहा है, जब 200 से क्या है 1000 मीटर की इन्होंने दूरी तय की है, तो ये मतलब 5 गुना हो गया। तो इसका भी 5 गुना कर दो, कितना आता है? 5 3 15, 5 3 15 आ गया। 1 25 और 1 26, 2 765। 1000 में 765 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 235 आ जाएगा। 235 मीटर, 235 आएगा ना? 800, हाँ बिल्कुल 235 मीटर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं, सही है। ठीक है, इसको अनुपात में करना पड़ेगा। फिर से बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लो, किसी को कोई भी डाउट रहा है तो। ठीक है, डायरेक्ट मत लिख देना, डायरेक्ट लिख दोगे तो गलती हो जाएगी। आप ये सोचो कि लिख दूं मैं 1000 इसका लिख दूं, 900 उसका आ गया, और उसका 150 कम है तो और कम करके लिख दूं, 250 आंसर आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों का हो रहा है, फिर इन दोनों का हो रहा है, तो अपने को अनुपात से ही सोल्व करना पड़ेगा। इनकी जो दूरी है उनका अनुपात, साथ में इनकी दूरी का अनुपात, फिर दोनों का, तीनों का अनुपात हम निकालेंगे तो वो अपना ये निकल के आ जाएगा। इसका मान 1000 है तो इसका मान निकालेंगे 765 आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कि मैंने 5 गुना बोला है तो आप 5 गुना ही बोलो कि सर जी हमें तो नहीं पता 5 गुना कैसे होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 200 बराबर कितना हो गया? 1000 हो गया। 1 बराबर क्या हो जाएगा? बटे में 200। कितने का चाहिए अपने को?
153 का चाहिए। ओके, 153 का गुना कर लो 5, इसको 5 से गुना करोगे तो ये 765 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लेना। ये वाला देखो क्या है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6.5 घंटे लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी और 2 दशमलव तक आपको बतानी है। अब देखिए इसमें क्या होता कि आपको दूरी दी हुई होती तो हम समय निकाल लेते और समय को बांट देते। अगर अलग अलग समय दिया हुआ होता तो भी हम निकाल लेते, लेकिन इसमें सिर्फ बताया गया कि भाई यहां से यहां तक की दूरी है, एक बार तो जा रहा है 35 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और वापस आते टाइम आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दोनों को कुल मिलाकर समय लग रहा है 6.5 घंटे का, यह आपको बोला गया है। ठीक है, अब अपने को पता नहीं है तो दूरी कैसे मानेंगे भाई? दूरी तो पता होगी तभी तो कुछ कर पाएंगे, दूरी नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे बताओ? दूरी निकालने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात क्या बताया था, जब भी कुछ भी नहीं पता चल रहा एलसीएम ले लो, वही आपकी दूरी हो जाएगी। तो इसका एलसीएम कितना लेंगे, कितना आ जाएगा 105, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 105 एलसीएम आ गया तो ये कितनी होगी, मान लो 105 दूरी थी, 105 दूरी थी, 35 की स्पीड से जाएगा, 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, और 105 की दूरी है, 3 की स्पीड से जाएगा, 35 घंटे का समय लगेगा, 35 आवर का, और ये 3 आवर का। टोटल कितने घंटे का समय लग रहा है? 38 घंटे का। कितने घंटे का समय लग रहा है दोस्तों? 38 घंटे का लग रहा है, लेकिन हमें तो बोला गया है कि 6.5 घंटे का लगता है। तो जब 38 घंटे का समय लग रहा है तो दूरी कितनी है अपनी? 105। ओके, 1 घंटे का लगेगा तो इसके बटे में 38, कितने का? 6.5 का। 6.5 को ऐसे लिखेंगे 6.5। ठीक है, ये होता है 6.5। ये तो मिनट में लिखा था, इसको कैसे बनाओगे भाई? 6 30/60 घंटा बनाना है तो 30 से कम 30, 30 दूनी 6, और ये कितना आ जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 दूनी 12 और 13/2, 13/2 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 6.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? ऊपर गुना में चला जाएगा 6.5, तो ये नीचे आ जाएगा, दशमलव हटाया तो बटे में 10 आ गया। बस काट दो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 13 पंजे 65। ठीक है, बाकी और किसी से कटेगा नहीं। कितना बच गया ऊपर? 105 गुना 13 और बटे में क्या है? 38 गुना 2। ठीक है, 38 दूनी 76, 76 से उसको उस ऊपर वाले को गुना करना, नीचे वाले से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आंसर कितना आएगा? 17.96 आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि आंसर कितना है। यही है 17.96। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। अब गुना करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने बता ही दिया है, मेन क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, आंसर तो निकल गया अपना। समझ में आ गया भाई? कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि जाता 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, आता 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, टोटल 6.5 घंटे लगते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, तो अपने को दूरी चाहिए तभी निकाल पाएंगे, तो हमने क्या मान ली? 105 दूरी मानी, क्यों? एलसीएम था, उस हिसाब से बांटा, कंपैरिजन किया, आपका आंसर निकल गया। सॉरी। ठीक है, ये देखो देखो क्या है कि रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर की चाल से, अगला 1/4 भाग है वो 10 किलोमीटर की चाल से, और शेष भाग, देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव है, तभी तो एग्जामिनर है, तभी तो मैं बोलता हूं थोड़ा दिमाग खुला रखोगे तो सारी चीजें सीख लोगे, और दिमाग खुला नहीं रखोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। इसने क्या बोला? 1/4 भाग, तो इसका मतलब 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 4 हिस्से हैं। तो पहला 1/4 भाग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ओके, फिर अगला 1/4 है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ओके, शेष भाग, अब शेष कितना भाग बच गया? अब शेष 2 भाग बच गए, और वो स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ओके, वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, यहां पर भी 80 यहां पर भी 80 लिख सकते हो, या टोटल 80 लिख लो। ठीक है, बस ऊपर क्या है कि जो भी हम दूरी आएगी वो डबल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आधा हिस्सा वो है। तो अब अपने को बताना है कि संपूर्ण दूरी तय करने के लिए औसत चाल क्या होगी। क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अपने को क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है, वो हम दूरी मान लेंगे। एलसीएम लेना है, दूरी मान लेंगे, तो आ गया ये 80 किलोमीटर, ये भी 80 किलोमीटर आ गया, और ये हो जाएगा 160 क्योंकि आधा है ये। ठीक है, और अगर दो हिस्सों में मानो तो आप 80-80 भी कर सकते हो, वही बात आनी है सेम। 20 से काटेंगे 4 घंटे का समय, इससे काटेंगे 8 घंटे का समय, इससे काटेंगे 2 घंटे का समय। दूरी कितनी होगी, 320 होगी टोटल। समय कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया। अब 14 से इसको भाग दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। ठीक है, 40 आ गया, 14 फिर 14 दूनी 28 आ गया, और 22 दशमलव किसमें है, यही है, तो यही आंसर है। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, 22 आ गया और किसी ऑप्शन में है नहीं अपना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट है, और करना चाहो तो कर लो भाई। 14 दूनी 28, 4 बज गया 40, 14 दूनी 28, 12 बज गया 120, फिर कितने पे जाएगा आपका, 8 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दशमलव तक बताना था, ये हो जाएगा। सॉरी यार, आप इस मेहनत के लिए तो लाइक कर देना। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब समझ रहे हो, अब क्लास बनाने के बाद ये काफ़ी देर दुखने वाला है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपकी कोई कमी ना रहे, क्योंकि यही मौका है ना, बार बार नहीं आता स्टूडेंट के लिए। हमारे लिए तो अगली साल आ जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ओवरेज हो जाते हैं। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी इस औसत चाल से तय करता है, 100 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करता है, अंत में इतनी दूरी इतनी चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताइए। बिल्कुल सिंपल है, 600 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से कितने घंटे का समय लगा, 12 घंटे का। ओके, उसके बाद 100 किलोमीटर की दूरी 100 की स्पीड से 1 घंटे का समय लगा है। उसके बाद 50 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से 2 घंटे का समय। टोटल कितने घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए। दूरी कितनी होगी, 600, 700, 750। आगे समझ, कुछ था इसमें, मेरे को नहीं लगता, नहीं था ना। ये इंपॉर्टेंट है, और बस अब इतना ही करेंगे, बाकी रेलगाड़ी वाले में करवा देंगे। ठीक है, ये वाला देख लो बस। क्या है कि एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। कितनी है, 20% तेज चल सकती है। बस है, दूसरी बाइक है। ठीक है, 20% तेज चल सकती है बस, तो यानी कि अगर ये 120 चलेगी, ये 100, 20 पंचे 100, 20 की 120, ये इनका स्पीड का अनुपात आ गया। ओके, दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती है, एक ही स्थान से चलती हैं और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। मतलब यहां से उन्हें चलना शुरू किया, यहां पर वो पहुंच रही हैं, और दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है, ये भी हमें बता दिया। ठीक है, हालांकि रास्ते में बस है 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो बाइक की चाल क्या होगी, एक टाइम पे ही पहुंच रही है वो। ठीक है, 10 मिनट रुकती है। वैसे देखो इसकी उसमें क्या अनुपात में कितना फर्क है, 1 अनुपात का, और 1 अनुपात का फर्क क्यों आ रहा है, 10 मिनट रुकने की वजह से। 10 मिनट रुकती है ना, क्योंकि भाई सेम समय पे चली और सेम समय पे जाके पहुंची है, तो स्पीड जो जितनी ज्यादा थी वो कितनी थी भाई, 10 मिनट वो रुकी उतनी ही, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। इसका क्या हो जाएगा, ये किसका अनुपात है, ये किसका अनुपात है, किसका है ये बताओ। क्या बोला कि तेज चलती है, चाल का अनुपात है, समय का क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा।
तो ये क्या होगा, ये 50 मिनट का समय लेगा, ये 60 मिनट का समय लेगा बाइक वाला, और ये वाला बस वाला है 50 का समय लेगा। ठीक है, 60 मिनट का समय। हमसे क्या पूछा है, बाइक की चाल, दूरी कितनी, ये समय कितना 60 मिनट, या आप 1 घंटे लिख सकते हो इसको, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटा, तो स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर। इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि ये आने वाली थी। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना, रेलगाड़ी वाले में हम करेंगे इसको। और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ है, अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा, कैसा भी लगा बता देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आशा है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।